नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिस्ट्री का चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिसने भी पहले 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? ए. मुगल सम्राट, बी. बंगाल का नवाब, सी. फोर्ट विलियम का गवर्नर और डी. बंगाल का दीवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम का गवर्नर। प्रिय विद्यार्थियों, फोर्ट विलियम है जो कि कलकत्ता में है के गवर्नर द्वारा दस्तक जारी किया जाता था। दस्तक एक प्रकार का व्यापारिक आज्ञापत्र होता है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान द्वारा आयात तथा निर्यात कर से छूट दे दी थी, लेकिन दस्तक द्वारा ब्रिटिश अधिकारी अपना निजी व्यापार करते थे तथा नवाब को कर से वंचित रखते थे, जिसके कारण बंगाल के नवाब का अंग्रेज़ों के प्रति कर को लेकर विरोध की स्थिति बनी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निज़ाम ने क्षेत्रीय रियायतें किसे प्रदान की थी? ए. पुर्तगालियों को, बी. डच को, सी. फ्रांसीसियों को और डी. अंग्रेज़ों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियों को। प्रिय विद्यार्थियों, मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निज़ाम ने क्षेत्रीय रियायतें फ्रांसीसियों को प्रदान की थी और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निज़ाम बनाने का वादा किया था। और मुजफ्फर जंग नासिर जंग का भतीजा और हैदराबाद निज़ाम आसफ जहाँ का पौत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए दे रखा है, पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की। तो अभिकथन तो एकदम सही है। और इसका कारण क्या दे रखा है? पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। कारण भी एकदम सही है और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ए तथा आर ए दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? पुरंदर की संधि, सूरत की पहली लूटमार, राज्याभिषेक और आगरा आगमन। प्रिय विद्यार्थियों, सूरत की पहली लूटमार जनवरी 1664 की घटना है और जो पुरंदर की संधि है वो जून 1665 में हुई थी और जो आगरा आगमन है वो हुआ था मई 1666 में और राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का जून 1674 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए. 15वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, बी. 16वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, सी. 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में और डी. 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में हुई थी। मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वायसरायों को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नॉर्थब्रुक, डफरिन, लिटन, मेयो और रिपन। प्रिय विद्यार्थियों, लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो था 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी और जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल था वो था 1872 से 76 तक और लॉर्ड लिटन का था 1876 से 80 और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 1884 और लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो था 1884 से 1888। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 3, 5, 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी में, और जो प्रथम बर्मा युद्ध था वो हुआ था 1824 से 1826 ईस्वी में, और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 1842 ईस्वी में, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन। तो सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, उसके बाद में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी, और फिर इंडियन एसोसिएशन की, और लास्ट में हुई थी मद्रास महाजन सभा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 1, 2, 4, 3। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 1851 ईस्वी में राधाकांत देव ने की थी, और जो पूना सार्वजनिक सभा है उसकी स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, और जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना है वो कलकत्ता में 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में वीर राघवाचारी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रतिष्ठानों को उनकी स्थापना वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 नंबर दे रखा है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। 2 नंबर दे रखा है सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। 3 नंबर पे दे रखा है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, और 4 नंबर पे दे रखा है अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज इसकी स्थापना हुई थी 1838 में, और जो अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी है उसकी स्थापना हुई थी 1864 में। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1868 में, और जो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नेता का नाम दे रखा है, और सूची 2 में उससे संबंधित संगठन का नाम दे रखा है। तो CR दास इनका संबंध किस संगठन से था? स्वराज पार्टी से था। और SN बनर्जी का संबंध किससे था? इनका संबंध था इंडियन एसोसिएशन से। और AK फजल उल हक इनका संबंध किससे था? कृषक प्रजा पार्टी से। और GK गोखले गोपाल कृष्ण गोखले इनका संबंध किससे था? पूना सार्वजनिक सभा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है, और जो इंडियन एसोसिएशन है उसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में करी थी, और जो कृषक प्रजा पार्टी है उसकी स्थापना 1929 में हुई थी, और जो पूना सार्वजनिक सभा है उसकी स्थापना 1870 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थल है। A क्वार्टजाइट सेल, B ग्रेनाइट सेल, C प्राकृतिक सेल, D ईंट निर्मित ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A क्वार्टजाइट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R कहा गया है। अभिकथन A दे रखा है भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अभिकथन तो एकदम सही है, और जो कारण इसका दे रखा है वो है पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए
सहायक एक समालोचनात्मक वार्तालाप का सर्जन किया। तो कारण भी एकदम सही है और जो कारण है वो अभिकथन की सही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक का नाम दे रखा है और सूची 2 में उससे संबंधित ग्रंथ का नाम दे रखा है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी थी, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की और कात्यायन ने स्मृति की और पतंजलि ने महाभाष्य की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दे रखा है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद ये किसकी कृति है? जयदेव की। परिशिष्ट पर्व किसकी है? हेमचंद्र की। और कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव की। और विक्रमांक देव चरित्र ये किसकी है? विलन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 में दे रखा है टीबी मेकाले। तो टीबी मेकाले का संबंध किससे था? शिक्षा से। जॉन शोर का संबंध किससे था? स्थायी बंदोबस्त से। इलिजा इम्पे का संबंध किससे था? उच्चतम न्यायालय से। और ए.ओ. अयूम का संबंध किससे था? कांग्रेस से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक का नाम और सूची 2 में उससे संबंधित ग्रंथ का नाम दे रखा है। तो आर.सी. दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आर.सी. दत्त ने लिखी थी। आर.जे. मूर ने कौन सी लिखी थी? द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी, ये किसने लिखी थी? आर.जे. मूर ने। ए.आर. देसाई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सोशल बैंक ग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और एच.जे. ब्रूमफील्ड ने कौन सी लिखी थी? एलिट कॉन्फ्लिक्ट इन ए प्लूरल सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है? ए. हस्तिनापुर, बी. आलमगीरपुर, सी. कौशाम्बी, डी. लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। प्रिय विद्यार्थियों, पुरातात्विक स्थल लोथल और कालीबंगा से अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है। लोथल सिंधु सभ्यता का व्यावसायिक बंदरगाह था जो गुजरात राज्य में है, जबकि आलमगीरपुर यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रेतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया? ए. टॉमस मुनरो, बी. अलेक्जेंडर रीड, सी. माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, डी. हेनरी डुंडस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टॉमस मुनरो। प्रिय विद्यार्थियों, टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था और ये मद्रास का गवर्नर रहा है 1820 से 1827। और इसी ने मद्रास में रेतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था, जबकि बम्बई प्रेसिडेंसी में रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में एल्फिंस्टन एवं चैपलिन की रिपोर्ट की मुख्य भूमिका रही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूस्वामी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन कैंप का लेखक कौन है? ए. एडोल्फ हिटलर, बी.
मुसोलिनी, सी जनरल फ्रैंको और डी ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडोल्फ हिटलर। प्रिय विद्यार्थियों, मीन कैंप का एडोल्फ हिटलर ने लिखी है और यह पुस्तक है हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन है। जबकि फांसीवाद का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ और इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज की इंडिका प्रवृत्ति ग्रीक यात्रियों के विवरणों में सुरक्षित थी। निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरणों में से किसका विवरण इंडिका से संबंध नहीं है? ए टेशियस, बी स्ट्रेबो, सी एरियन और डी प्लिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए टेशियस। प्रिय विद्यार्थियों, ग्रीक यात्री के विवरणों में से टेशियस का विवरण इंडिका से संबंध नहीं है, जबकि स्ट्रेबो, एरियन और प्लिनी का संबंध इंडिका से है और इंडिका मेगस्थनीज की रचना है। टेशियस मूलतः ईरानी राजवेद था। उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।